नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द नर्व अकेडमी में। जैसे कि हमारी वन रक्षक के लिए मिक्स्ड क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें हम सभी जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके मिक्स क्वेश्चन को देख रहे थे। आज हम क्या करेंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, ह्यूमन आई, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि आपको हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन ह्यूमन आई से जरूर मिलेंगे। इससे पहले जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें भी ह्यूमन आई के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो भी हम बीच बीच में क्या करेंगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी हम थ्योरी और क्वेश्चन दोनों को कर लेंगे, जिससे क्या है हमारे मिक्स क्वेश्चन भी होते रहेंगे और हमारे टॉपिक भी कंप्लीट होते रहेंगे। अब जैसे ही ह्यूमन आई से आपको 1 से 2 क्वेश्चन यदि आपके शिफ्ट में आएगा तो आप उसको 100% क्या है सही करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ह्यूमन आई, यहाँ पे आपको ऑल पार्ट्स यानी कि जो भी हमारे आई में आई जो हमारी है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, जैसे कि कॉर्निया है, स्क्लेरा है, आइरिस है, प्यूपिल है, लेंस है, इन सभी के बारे में आज हम डीपली पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन सा जो अंग है वो क्या कार्य करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आई के बारे में, स्टडी ऑफ आई यानी कि आँख का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑफ्थल्मोलॉजी। ऑफ्थल्मोलॉजी जो है आँख का अध्ययन कहलाता है। यहाँ पे आपको जो आउटर आई है उसके सभी पार्ट्स को दिखाया गया है। नेक्स्ट है कॉर्निया। कॉर्निया जो कि हमारी ह्यूमन आई का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आँख का सबसे आगे स्थित होता है, पारदर्शी और गुंबदकार भाग होता है। इसमें क्वेश्चन भी बनाए कि जो आँख का पारदर्शी और गुंबदकार जो भाग है वो कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कॉर्निया है। प्रकाश आँखों में कॉर्निया से प्रवेश करता है। जैसे कि जो हमारी प्रकाश जो आँखों में जाता है, जो लाइट, वो किसके माध्यम से जाता है, तो वो जाता है कॉर्निया के माध्यम से हमारे आँख में प्रवेश करता है। और नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है, यानी कि जब भी नेत्रदान किया जाता है तो पूरी आई को डोनेट नहीं किया जाता है, जो कॉर्निया है सिर्फ उसी को दान किया जाता है। इससे भी क्वेश्चन बना है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जो नेत्रदान में कौन सा पार्ट को दान किया जाता है, तो कॉर्निया को किया जाता है। ये खिड़की के समान कार्य करता है। ये खिड़की के समान कार्य क्यों कार्य करता है, क्योंकि जो प्रवेश है वो इसी से अंदर जाता है, कॉर्निया के माध्यम से ही अंदर प्रवेश करता है। नेक्स्ट है आइरिस। आइरिस क्या है, आइरिस एक रंगीन गोल परत है, यानी कि ये क्या करता है, आँख जो हमारी आँख है उसका रंग तय करता है। यानी कि किसी की आई ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है, तो उसका कौन तय करता है, तो वो आइरिस ही तय करता है। ये हमारी आँख का रंग तय करती है। जैसे ब्राउन, ब्लैक, ब्लू जो भी कलर होता है वो आइरिस पर निर्भर करता है। आइरिस क्या करती है, पुतली का साइज कंट्रोल करती है। यानी कि जो हमारे आँख में जो प्यूपिल है, जो पुतली है, उसके साइज को कौन कंट्रोल करती है, तो आइरिस करती है। आइरिस पहला तो ये है कि कलर तय करती है, और दूसरा है ये पुतली को, यानी कि जो हमारी प्यूपिल होती है उसको साइज को कंट्रोल करती है, ताकि आँख में जाने वाली लाइट रोशनी सही मात्रा में रहे। यानी कि जैसे ही लाइट जाती है, आप कभी धूप में हो और अचानक से आप रूम के अंदर आओगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वो एकदम से आपकी जो प्यूपिल है वो प्रकाश ज़्यादा मिलने से वो सिकुड़ जाती है। तो जैसे ही आप अंदर आओगे तो आपको एकदम से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे लिखा है ज़्यादा लाइट होगी तो क्या होगा, प्यूपिल जो है छोटा हो जाएगा, वहीं कम लाइट होगी तो प्यूपिल क्या है, बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप अचानक से धूप से छाँव में जब आते हो तो आपको दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट पार्ट है प्यूपिल यानी कि पुतली। इसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, अभी हमने देखा था। इसको कंट्रोल करने का जो कार्य है वो आइरिस करता है। नेक्स्ट है पुतली, आँख में प्रवेश की मात्रा को संतुलित करती है। यानी कि जो आँख में प्रवेश, जो प्रकाश आता है वो प्रवेश तो कॉर्निया के माध्यम से होता है, लेकिन जो मात्रा को संतुलित करता है, यानी कि कम ज़्यादा आँख में जो रोशनी को हमारी संतुलित करने का कार्य करता है वो करती है पुतली, यानी कि प्यूपिल करती है। ये क्या करती है पुतली, रेटिना का जो रेटिना होती है हमारी आँख, जिस पर इमेज बनती है, उस तक ये लाइट पहुँचाती है। कौन, प्यूपिल यानी कि पुतली। ये काला दिखाई देता है, यानी कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये जो काला वाला भाग जो हमारी आँख में होता है उसको क्या कहा जाता है, प्यूपिल यानी कि पुतली होता है। ये क्या करती है, जो मात्रा है संतुलित करती है उसको, प्रकाश की मात्रा को। इसका कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। जब आप नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो कि प्यूपिल है यानी कि जो पुतली है उसका कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। नेक्स्ट है लेंस। लेंस क्या करता है, लेंस जो आपकी आंखों के अंदर, ये आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये है लेंस। ये लेंस जो है जो होती है सिलिरी मसल जो होती है उनके माध्यम से ये जो दिखाई दे रही है ये है सिलिरी मसल। इनसे ये क्या है, अपनी जगह पर रहता है। लेंस एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट द्विवक्र संरचना है।
इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शी का अर्थ क्या है, यानी कि लाइट आसानी से गुजर जाए उसको ही हम पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट कहते हैं। बायकॉन्वेक्स का मतलब क्या है, यानी कि दोनों तरफ से उभरा हुआ है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये दोनों तरफ से क्या है, उभरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बायकॉन्वेक्स कहा जाता है। लेंस लाइट को बेंड अपवर्तन करता है, यानी कि जो लेंस है वो क्या करता है, जैसे ही ये रोशनी है, ये रोशनी फैली हुई आती है, इसको एक जगह पर केंद्रित करने का कार्य कौन करता है, लेंस करता है। क्योंकि ये कहाँ पर करता है केंद्रित, रेटिना पर। जब ये एक जगह केंद्रित करेगा तभी आपका जो प्रकाश यानी कि जो इमेज है वो बन पाएगा। यहाँ पे सिरिली मसल्स की सहायता से अपने स्थान पर रहता है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप ये भी देख के चलिएगा कि जो लेंस है वो किसकी मदद से रहता है, तो सिरिली मसल्स, ये आपस में जो दिखाई दे रही हो इसको सिरिली मसल्स कहा जाता है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है, यानी कि जो हमारी आँख में है जो लेंस बनता है, यानी कि हम जो भी चीज़ देखते हैं वो कैसी होती है, वो हमें वास्तविक, जैसे कि आप कुछ भी चीज़ देखोगे ना वो वास्तविक से आपको छोटी दिखाई देगी। पहली बात तो वो आपको छोटी दिखाई देगी, और दूसरा वो आपको उल्टी दिखाई देगी, यानी कि जो भी आप देखते हैं वो उल्टा दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है और वास्तविक होता है। हमारा ब्रेन क्या है, उसको सीधा करके हमको दिखाता है। जैसे कि जब हम किसी पास की वस्तु को देखते हैं, क्या होता है, जो सिरिली मसल्स होती है वो कहती है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो संकुचन हो जाता है, उनमें वो सिकुड़ जाती है। लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, और जिसका अधिक वक्र हो जाता है, यानी कि जब हम किसी पास की वस्तु को देखते हैं, हमारे पास यदि कोई वस्तु हम उसको देख रहे हैं तो क्या होगा, सिलिरी जो मसल्स है वो क्या हो जाएगा, उनमें संकुचन हो जाएगा। दूसरा हमारा जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और जो उसका वक्र है वो भी अधिक हो जाएगा। वहीं फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा इसका, तो वो हो जाएगी कम, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। इससे आपको ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, यदि हमारे पास में कोई नियर ऑब्जेक्ट रखा है तो जो फोकल लेंथ होगी वो कम होगी या ज़्यादा होगी, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा कम होगी, वो डिक्रीज होगी। वहीं हम बात करें, यदि हमारी कोई वस्तु है दूर रखी हुई है, हमसे दूर रखी हो, तब क्या होगा, जो मसल्स है हमारी वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, यानी वो जो सिकुड़ गई थी वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। वहीं लेंस में क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा पतला। जब हमारे वस्तु पास रखी थी तो लेंस कैसा हो रहा था, मोटा हो रहा था। वहीं जब हमारे वस्तु दूर रखी है तो लेंस कैसा हो रहा है, पतला हो रहा है। और वहीं जो वक्र है वो भी कम हो जाता है। फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ता है, तो ये ज़्यादा हो जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो वस्तु है वो पास रखी हुई है, वहीं यहाँ पे जो वस्तु है वो दूर रखी हुई है। नेक्स्ट है एक्वस ह्यूमस, जो हमारे आँख में पाए जाने वाला एक द्रव है, यानी कि एक पारदर्शी पानी जैसा तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे एक्वस ह्यूमस कहा जाता है। एक पारदर्शी पानी जैसा एक तरल होता है। ये आँख पर उचित दबाव बनाए रखना, ये क्या करता है, जो हमारी आँख है उस पर दबाव बनाए रखता है। क्यों, क्योंकि हमारी जो आँख का शेप हो वो गोल बना रहा है, वो फैले ना। हमारी आँख के शेप को क्या करता है, गोल बना के रखता है, कौन, एक्वस ह्यूमस। कॉर्निया और लेंस में ब्लड वेसल्स नहीं होती, यानी कि जो हमारी कॉर्निया होती है, हमने सब कॉर्निया देखी ना, जो हमारी आँख की सबसे आउटर लेयर है, इसको ही क्या कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है। ये क्या करती है, कॉर्निया और लेंस कॉर्निया के बारे में हमने देखा, लेंस के बारे में हमने देखा। इनमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स नहीं होती है। तो क्या करता है, ये एक्वस ह्यूमस होता है, उन्हें न्यूट्रिशन यानी कि पोषण तत्व और ऑक्सीजन देता है। हमारी आँख को भी जरूरत होती है, तो हमारे आँख में जो पहुँचाने का कार्य करता है वो कौन करता है, एक्वस ह्यूमस करता है। यानी कि ब्लड वेसल्स नहीं होती है किसमें, कॉर्निया और लेंस में, तो उनको न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, ऑक्सीजन भी चाहिए, तो देने का कार्य कौन करता है, एक्वस ह्यूमस करता है। इसकी लोकेशन हर एक एग्जाम में और बार बार पूछी जाती है, तो इसकी जो लोकेशन है वो है नेत्र लेंस, यानी कि जो हमने लेंस पढ़ा वो और कॉर्निया के बीच में होता है। ये लेंस है और ये आपकी कॉर्निया, इसमें जो बीच में भरा हुआ है, ये आउटर लेयर तो वही कॉर्निया, इसमें जो यहाँ से बीच में भरा हुआ है इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमस। नेक्स्ट देखेंगे कोरोइड। कोरोइड क्या होता है, ये आँख की मिडल लेयर यानी कि मध्य परत होती है। हमारी आँख में मध्य परत कौन सी होती है, तो कोरोइड होती है। जो स्क्लेरा जो हमारी आँख में जो वाइट पोर्शन होता है उसको कहा जाता है स्क्लेरा। सफ़ेद बाहरी परत और रेटिना भीतरी परत के बीच स्थित होती है, यानी कि यदि कोरोइड का पूछा जाए, कोरोइड के लिए क्वेश्चन पूछी जाए तो स्क्लेरा और रेटिना के कहाँ पे होता है, इनके बीच में स्थित होता है।
इसमें मेलेनिन एक काला पिगमेंट होता है। ये क्या करता है, एक्स्ट्रा लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि यदि आपके आँख में ज़्यादा लाइट जाती है एकदम से, यदि आपके आँख पे कोई टॉर्च मारे तो आपको एकदम से दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। कौन करता है, कोरोइड। तो कोरोइड का मुख्य कार्य क्या है, ये करता है लाइट को, एक्स्ट्रा लाइट जो भी होती है उसको एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है जो रेटिना को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देने का कार्य करती है। कौन, कोरोइड। कोरोइड में बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जैसे कि आपको इमेज में ये दिखाई दे रहा है। ये क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो रेटिना को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देने का कार्य करती है। वही बात करें रेटिना, तो रेटिना ये क्या होता है, सबसे हमारी आँख के सबसे अंदर वाली लेयर है। रेटिना आँख की सबसे अंदर की लेयर है जहाँ इमेज बनती है और लाइट को नर्व सिग्नल में बदला जाता है। यानी कि हमने कोई भी चीज़ देखी तो उसको नर्व, यानी कि हमारे सिग्नल, माइंड में सिग्नल कौन भेजने का कार्य करता है, तो वो करती है रेटिना। रेटिना मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है रॉड सेल, रॉड कोशिका होती है, वहीं होती है कॉन कोशिका, यानी कि कॉन सेल होती है। तो जो रेड सेल है वो क्या करती है, कम, यानी कि डिम लाइट में, रोशनी में, यदि आप ऐसे समझ के चल सकते हैं, जो रेड सेल होती है वो क्या करती है, आपके कमरे में कम लाइट है तब भी आपको जो दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई देता है, रॉड सेल की वजह से दिखाई देता है। ये ज़्यादा सेंसिटिव होती है, यानी कि कम रोशनी में देखने का या अंधेरे में देखने का जो हमारी मदद करती है वो रॉड सेल करती है। वहीं हम बात करें कॉन सेल की, तो ये क्या करती है, ये कम ब्राइट लाइट, यानी कि तेज रोशनी में देखने में मदद करती है। ये हमने देखा था रॉड सेल कैसी होती है, ज़्यादा सेंसिटिव होती है। वहीं हमने देखा कॉन सेल कैसी होती है, कम सेंसिटिव होती है, पर शार्प विजन यूज़ होता है। यानी कि हम ज़्यादा रोशनी में देखते हैं तो हमें क्या, शार्प विजन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि दिन में कलर पहचानने में जो हम देखते हैं उसमें कौन यूज़ होता है, कॉन सेल का यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया। इसमें क्या होता है, आप इसको उल्टे समझ के याद कर सकते हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु कम दिखाई देगी, यानी कि दूर की वस्तु कैसी है, धुंधली दिखाई देगी। जिसमें पास की वस्तुएं साफ दिखती है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की वस्तुएं जो नियर ऑब्जेक्ट्स है वो तो आपको साफ दिखाई देंगे, लेकिन दूर की वस्तुएं आपको धुंधली दिखाई देती है। इसको ही हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। यानी कि इसमें निकट दृष्टि दोष है, लेकिन इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाती है। यानी कि जो हमारा लेंस है, हमने देखा था ना लेंस के बारे में, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा लेंस है उसके बीच और रेटिना के बीच क्या होती है, दूरी बढ़ जाती है। इस वजह से क्या होता है, नेत्र लेंस की इस वजह से क्या होता है, जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है वो कम हो जाती है। यानी कि जिस वजह से हमको जो वस्तु है वो कैसी, धुंधली दिखाई देती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। इसको दूर करने के आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि जो निकट दृष्टि दोष है उसमें कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो इमेज है वो कहाँ बनती है, पास बन जाती है। और निकट दृष्टि दोष में इमेज तो पास बन जाती है, लेकिन क्या होती है, जो दूर की वस्तु होती है वो हमें धुंधली दिखाई पड़ती है। यानी कि निकट दृष्टि दोष, हमने मायोपिया को जाना, अब हम जानेंगे दूर दृष्टि दोष, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, इसमें दूर दृष्टि दोष है, तो इसमें आपको जो निकट की वस्तु है वो तो साफ दिखाई देगी, लेकिन जो दूर की वस्तु है, लेकिन जो पास की वस्तु है वो आपको धुंधली दिखाई देती है। इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। यानी कि आप इसको उल्टा करके भी याद कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच दूरी कम हो जाती है। हमने देखा कि जो निकट दृष्टि दोष था उसमें रेटिना, लेंस, नेत्र के बीच दूरी क्या हो, बढ़ रही थी, वहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, दूरी कम हो रही है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। यानी कि जो इमेज है वो रेटिना से दूर बनता है। जैसे फर्स्ट इमेज है, इसमें आपको दिखाया गया है जो क्या है, इमेज दूर बन रही है। वहीं इसमें हमने देखा था कि इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना से पहले ही बन जा रही है। तो इसमें कौन से लेंस का होता है, दूर दृष्टि दोष में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
आपसे ऐसे पूछा जाता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस होता है, वहीं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है। तो ये आज की हमारी थ्योरी क्लास रही। अब कल हम इसके जो है टॉपिक वाइज हमारा चल रहा है, तो इसके हम MCQ कल देख लेंगे, यानी कि जो जितने भी आई से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो थ्योरी में नहीं आती समझ, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ आ जाती है। वैसे मैंने आपको सभी क्लियर कर दिया है, और जो भी रह जाएगा वो हम क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे। तो आपको कैसी लगी क्लास आप ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।